कॉलेज के बच्चे हैं महाराज जी, नए बच्चे हैं महाराज जी। आपकी तरफ से सावधानियां इनको, इनके जीवन जो इनका आगे का भविष्य उजागर हो महाराज जी। देखो, सबसे पहली बात है कि यदि हमारे आचरण पवित्र नहीं है तो हम किसी भी मार्ग में सफल नहीं हो सकते। ऊंचाई पे चढ़ना पूरा जीवन लग जाता है और फिसलने में 1 मिनट में। तो देखो, अब तुम सयाने बच्चे हो, शायद हमारी बात आपको समझ में आ जाए। बिना ब्रह्मचर्य के किसी भी ऊंचाई पर नहीं चढ़ा जा सकता। अगर गृहस्थ में भी जाना है तो जब तक पाणी ग्रहण संस्कार ना हो तब तक आप एक, जैसे वैरागी जन ब्रह्मचर्य रहते हैं, ऐसे आपको रहना चाहिए। पहले सब बच्चों को गुरुकुलों में इसीलिए रखा जाता था कि वो अपने ब्रह्मचर्य को पुष्ट करते थे। हमारी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, इन बच्चों में से अगर कोई ब्रह्मचर्य क्षीण करने वाली कोई ऐसी क्रिया करता हो तो आज छोड़ देना, संकोच नहीं करना। ये आपके जीवन को नष्ट कर देगी। और ये जो आजकल चला है ना, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, ये बच्चा जीवन की उन्नति के लिए जहर है। अगर इस जहर को खा लिया तो न गृहस्थ लायक रहोगे न विरक्त लायक रहोगे। कोई ऐसी गलती अगर हो तो उसको छोड़ देना। इसी अवस्था में ऐसे संस्कार बनते हैं जिससे हम अपने देश की सेवा के लायक होते हैं, हम समाज की सेवा के लायक होते हैं और हम भगवान को प्रसन्न करने के लायक होते हैं। अगर इनमें आचरण बिगड़ गए बच्चा, तो तुम इतने विक्षिप्त रहोगे, अंदर से असंतुष्ट रहोगे कि माता पिता पर सबको दुख देने वाले बन जाओगे, क्योंकि तुम खुद दुखी हो। क्यों दुखी हो? क्योंकि गलत आचरणों में फंस गए हैं। देखो, आजकल मोबाइल सबके पास रहता है। अगर आप अपने को संयम में नहीं रखेंगे तो उसमें गलत दृश्य देखेंगे। हम जो बोलते हैं, जो देखते हैं, जो सुनते हैं, वही हमारा चिंतन होता है, और जो चिंतन होता है वैसे ही हमारी आदत बन जाती है, वैसे ही हम क्रिया करते हैं। तो जब तक ब्याह ना हो तब तक ब्रह्मचर्य का भाव, ब्रह्मचर्य रहने के लिए व्यायाम आवश्यक है। अगर व्यायाम नहीं करोगे तो ब्रह्मचर्य नहीं रह पाओगे। व्यायाम नहीं करोगे तो आप किसी सेवा के लायक नहीं रहोगे। शरीर के ऐसे अंग हैं जिनको हमें क्रियान्वित करना है। देखो, जो दंड बैठक मारते हैं उनके अंग दिखाई देने, तो ये अवस्था। आप देखो, व्यायाम नहीं करते हो। हाँ, आप अगर अभी से ऐसे प्रमाद युक्त हो जाओगे तो आप अपने जीवन को प्रकाशित नहीं कर पाओगे। कै बजे उठते हो आप लोग? प्रातः उठते कै बजे हैं आप? 4 बजे, 4:30 बजे। यार, उठने का समय बहुत बढ़िया है। इसके बाद अगर आप शौच स्नान करके और आप 20 मिनट समय दे दें व्यायाम का, तो क्या घट जाएगा? 10 बार 20 बार हम सपाटे मार लिए, बैठक कर लिए, दंड बैठक जिसे नहीं कही जाती, और हम 2 किलोमीटर दौड़ लिए, बस हो जाएगा। इसके बाद आओ आप और अपनी विद्या अध्ययन के कार्य को ऐसे करो जैसे तपस्वी तपस्या में लगता है, ऐसे तुम विद्यार्थी हो, विद्या अध्ययन करो। जितना अच्छा पढ़ोगे उतने हमारी समाज सेवा में आओगे, देश सेवा में आओगे। तो व्यायाम, ब्रह्मचर्य, तभी आपका सफल होगा जब आहार शुद्ध होगा। क्रम है इसका। आपकी याददाश्त इतनी, ब्रह्मचर्य में इतनी ताकत है कि बचपन में जो पढ़ा है वो आज भी हमें याद है। ब्रह्मचर्य ठीक ना, तो देखो शरीर रोग से ग्रसित है, सब शास्त्रों की बातें भगवान ने। तो आप कहते हो हमारा पढ़ाई में नंबर नहीं आया, क्यों? क्योंकि आपकी स्मृति ही काम नहीं कर रही। अरे कितने बड़ी मोटा, ब्रह्मचर्य में स्मृति की बड़ी सामर्थ्य होती है। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि आप अपने ब्रह्मचर्य की रक्षा करो, और उस गलतियों में हो आप जिनसे ब्रह्मचर्य नहीं रहा जा सकता, उन गलतियों में हो आप। क्योंकि जिसे हम देख रहे हैं ना, तो आप लोग देखो, डॉक्टर के सामने जो आंख देख के कह रहा पीलिया है, अगर है हाँ स्वीकार कर लोगे तो दवा काम कर जाएगी। आप लोग जो छोटे बच्चे हैं, बिल्कुल ऐसे एक बच्चों का संग त्याग दीजिए जो आपको गंदी बातें सिखाते हैं, जो आपको गंदे दृश्य दिखाते हैं। ये पढ़ाई कोई साधारण नहीं, एक तपस्या है। पढ़ लिख कर बहुत बड़ी तुम्हारी साधना बन जाएगी। भले नौकरी न मिले, आप पढ़ा लिखा व्यक्ति का व्यवहार और एक अनपढ़ के व्यवहार में अंतर होता है। विद्या विनयम ददाति, वो विनयी होता है, वो सौम्य होता है, माता पिता की सेवा, समाज की सेवा लायक होता है। वही ब्रह्मचर्य पर ध्यान दो। ब्रह्मचर्य व्यायाम से टिकेगा, कुसंग के त्याग से टिकेगा, और इसके लिए भोजन पवित्र चाहिए। आप लोग अगर बाजार का पसंद करेंगे ना,
अभी पिछले उसमें बैच में जैसे गंदी, हाँ मतलब हमारे तो लिए तो ऐसा ही लगता है कि वो बना अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन उसको बनाने वाला किस भाव से बनाया, कैसी पवित्रता है, कैसा, कई ऐसे हमको दृश्य दिखाए गए कि बड़े अभद्र व्यवहार लोग भोजन के साथ करते हैं। वहाँ प्लेट में तो बढ़िया दिखाई दे रहा है, लेकिन वहाँ बड़े मतलब, तो हमें लगता है घर का टिफिन ही पाओ तो अच्छा है, 2 पराठा सब्जी जो बने। बाजार की चीज़ों से खाने से बचो, जो अपने घर में बनाई जा सकती है वो बाजार से ले आओ, घर में बना हुआ पाओ, व्यायाम करो और कुछ मिनट आप नाम जप के लिए दे दो। जैसे दवाई नहीं दी जाती तो ये थोड़ी देखा जाता है डॉक्टर पीली दवा दे रहा है कि हरी दवा दे रहा है, ऐसे ही नाम जप यदि करोगे तो आपका सब मंगल होने लगेगा। 5 मिनट 10 मिनट जो भगवान का आपको नाम प्रिय लगे, एकांत में या चलते, स्कूल जा रहे हैं आप किसी और से बात ना करो, उतने ही समय नाम जप कर लो। नाम जप, ब्रह्मचर्य पालन, कुसंग का त्याग, आहार शुद्धि, आप देख लो आप अच्छी विद्या अध्ययन करेंगे, आप अच्छे समाज सुधारक बनेंगे। मान लो हमारे देश के नेता बन सकते हो, हमारे देश के आप ऐसे सैनिक बन सकते हो, आप हमारे देखो भक्त बन सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो अगर आपके पास विद्या रूपी धन है। पर विद्या तभी टिकेगी जब आचरण पवित्र हो। कोई संशय आप लोगों को, कोई प्रश्न है आपके पास ऐसा जो इस पर आप बोल सकें? पर आप लोग ब्रह्मचर्य से हट रहे हैं, जैसे दृष्टि होती ना, तो ब्रह्मचर्य क्षीण करने वाली कोई, वो अगर आप उसे सुधार कर लोगे ना तो बहुत अच्छे हो जाओगे, बहुत अच्छे बच्चे बन जाओगे। इसलिए जिसकी जो गलती है वो गलती से बचो, नहीं तो हमारे पास ऐसे ऐसे बच्चे रोए हैं आकर के कि 13 वर्ष के हैं और गलत क्रिया से वो ऐसी स्थिति आ गई कि लघुशंका बाद में निकलती, पहले वीर शक्ति निकल जाती है। अब उठना बैठना मुश्किल हो रहा है, छोटा बच्चा है। हमका कैसे सीख गए? तो उनका बच्चों के संग में सीख गए। तो ऐसे तुम्हारे लक्षणों में यदि वो कोई मित्र है, कोई ऐसा जो ऐसे गंदे आचरणों में, तो उससे मिलो मत, मोबाइल में गंदी बातें देखो मत, और जो गंदी बात कर रहे हो उसे त्याग दो। ना त्यागोगे तो आगे चल के हमारी बात यह तुम्हें याद आएगी कि तुम गृहस्थी के लायक भी नहीं रहोगे। परमार्थ तो अलग बात है, क्योंकि जो संयम से चलता है वही गृहस्थ में भी आगे जाकर सफल होता है, और जो संयमहीन है वो किसी का। और कभी फेल हो जाओ तो निराश मत होना। जैसे बच्चे नहीं कि अब तो फेल हो गए, दोस्त लोग उपहास कर, कभी नहीं। एक बार फेल हुए हम अच्छी पढ़ाई पढ़ेंगे। फिर जैसे बच्चे गलत सोच रख लेते हैं कि अब क्या करें, माता पिता भी डांटेंगे, मित्र उपहास करते हैं, तो ऐसा सुनने को आता है कि बच्चे शरीर को नष्ट कर देते हैं। नहीं, कभी नहीं, ये दोष कभी नहीं आना चाहिए। चाहे जितना हम हार जाएं, हम एक दिन जीतेंगे, भगवान के अंश हैं, हम प्रयास करेंगे, जहाँ हमारी गलती हुई, पढ़ाई में त्रुटि हुई, उसे हम सुधारेंगे। कभी निराश नहीं होना है, उत्साह रखते हुए, और भगवान का नाम जरूर जपते रहना। आप लोग जपते हो भगवान का नाम? है? 1-2 कहते हैं और तो नहीं। हाँ, पर आप सबसे प्रार्थना है, आए हो यार तो 10 मिनट हमें दे दो, रोज 10 मिनट राधा राधा राधा, या जो नाम आपको प्रिय लगे 10 मिनट देंगे आप हमारे लिए 10 मिनट, और वो तुम्हारे लिए बहुत मंगल कारक हो जाएगा। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, नहीं कहा जाता? मतलब नाम में इतनी सामर्थ्य है कि अद्भुत तेज, अद्भुत प्रभाव प्रकट कर देता है। ठीक है, फिर और किसी की कोई बात हो तो बता सकते, कोई आपकी बात हो बकाया। इनमें से बहुत से हम कहना नहीं चाहते, पर गलत हो रहे हो, ठीक करो। आप लोग ठीक करो, अपने को गलत कर रहे हो, ये बुद्धि तुम्हारी राक्षसी बुद्धि में बदल जाएगी। राक्षसी बुद्धि क्या होता है? सुख भोगने की लालसा, और इसी से सारे पाप होने लगते हैं, अपराध होने लगते हैं। मतलब अपने घर के बच्चे हो, इसलिए सुधार करो। ये ऐसी तुम्हारे, हम यही चाहते भी हैं कि हमारे नवीन बच्चे, नवीन भाई, हम उनके साथ बैठ कर के थोड़ी वार्ता कर सकें। क्योंकि आज का जो प्रवाह चल रहा है, कितने गर्लफ्रेंड हैं, कितने बॉयफ्रेंड, ये कोई यार तुम्हारा जीवन है? अरे तुम किस चढ़ाई पर चढ़ना, और कहाँ तुम्हारी स्थिति हो रही। अभी से तुम भ्रष्ट बुद्धि के हो जाओगे, भोग बुद्धि के हो जाओगे, तो अभी तुम्हारी क्षमता नष्ट हो जाएगी।